सबसे ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए मार्केट में होती है ना, अल्लाह ताला पैदा करता है। ये सभी लोगों को मैं कह रहा हूँ, ख़ास तौर पे मैं जो मुखातब हूँ वो जूनियर से, जो बच्चे 5 6 7 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए वो भी कभी जूनियर थे जो आज सीनियर हैं। एक्चुअल तौर के ऊपर ज़िंदगी में अगर आपने कुछ करना है ना, तो आपको सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ती है। जो हमारे टाइम में होता था, सजाद भाई बेहतर जानते हैं, ये लाया भाई, हमने इनसे गालियाँ खाई हुई हैं, फ्रैंकली मैं कह रहा हूँ जी इसको, ठीक हो गया ना। उस वक्त कोच या कैप्टन लोगों को मार भी लेते थे, लेकिन अब हमारी जनरेशन में ये चीज़ पैदा हो गई है, मतलब इफ़ यू वुड लाइक टू डू समथिंग, तो हम समझते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों में सख्ती से ना गुजारा जाए जी। तो हम स्टेजेस पे आने का हमें शौक़ था, तो हमारे एक उस्ताद मोहतरम हैं, तो अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे। तो ये मैं अपना वाक़या बता रहा हूँ क्लब की निस्बत से जी। तो उन्होंने 5वीं जमात का मैं स्टूडेंट था, तो उन्होंने हमारे प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट की कि हमने एक बंदा जो है वो बल्दिया में स्पीच कंपटीशन उस दौर में सितंबर में हुआ करता था कि आपने एक बंदा जो है वो वहाँ यहाँ अपने स्कूल से सिलेक्ट करना है। उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, कोई 10 12 15 दिन मुझे बड़ी तैयारी उन्होंने करवाई जी, बड़े अशार उन्होंने याद करवाए जी। तो हम पहले दिन उठ के पैदा होते दौड़ के दही लेने नहीं चले जाते, हम मोटरसाइकिल चलाना ड्राइव करना नहीं शुरू कर देते। वी हैव टू डू स्ट्रगल्स, मतलब हमें चीज़ों से गुजरना पड़ता है। अगर आप बॉल को स्विंग करना चाहते हैं तो आप वेरी फर्स्ट डे नहीं कर सकते। एंड अभी वसीम अकरम आज एक मैच में बैठे कह रहे थे कि मैंने रिवर्स स्विंग को 1.25 साल में सीखा है। वो एक लेजेंड कह रहा है, जो प्रॉपर एक बॉलर था और जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खेला था, वो मैंने 1.25 साल में मैंने सीखा है। तो मुझे 15 दिन की तैयारी के बाद स्टेज पे चढ़ाया गया, तो मैंने जाके वहाँ पर 2 ही अल्फाज बोले कि मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद बत्ती मारी गुल होगी जी। आप यकीन मानेंगे कि ये बात करते हुए मैंने बहुत सारी जगह के ऊपर, मैंने एक बावलपुर कंपटीशन में ये बात कही कि मुझे ये 2 चंद अल्फाज कहने दें। मेरे उस्ताद ने मुझे स्टेज से उतारा, बल्दिया से छितर मारने शुरू किए, ये लिटरली मैं कह रहा हूँ जी, छितर मारने शुरू किए और ये अजबा बेकरी तक लेके आया। उसने कहा मैं मर गया तेन सिखा के 15 दिन, तो तू जाके उत्ते यही कहना सीखा मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी के अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद फिर 1 साल के बाद चांस आया, फिर उन्होंने मेरे साथ मेहनत की, और फिर जब अच्छा परफॉर्म हुआ तो वो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। असल में उस्ताद को तो कुछ नहीं मिला। अगर पूरे पंजाब में गए होंगे तो हमने अप्रिसिएशन बटोरी है ना भाई, जहाँ से मिलता है उसको लें, जो सिखाता है उससे सीखें। पहले एक बात को क्लैरिफाई करें कि सीनियर है, ये बाप की तरह है, ये बड़े भाई की तरह है। फिर आपको आतफ़ की बात, वकील अहमद लाया की बात, आपको सदाकत की बात, सजाद की बात, अफनान की, मुदस्सर की, रिजवान मुन्ना की, और ये रिजवान साहब बैठे हुए हैं, सुहेल भाई बैठे हुए हैं, आपको इनकी बातें बुरी नहीं लगेंगी। अब देखें हैदर बेहतरीन प्लेयर है सिटी का, सदाकत हो गया, सजाद भाई एक बेहतरीन प्लेयर हैं भी और रहे भी हैं। वकील लाया के जितने आप हासिलपुर में क्रिकेटर देखेंगे वो वकील लाया से सीख के गए हुए हैं। और इसी तरह हैदर का नाम आजकल अच्छा है, सदाकत वगैरह का, अफनान वगैरह का, और मुदस्सर का। वकील भाई आपको शुरू में याद होगा, ये एक डिफरेंट एक्शन से आया था, सुहेल तनवीरी इसके बाद आया था। ठीक है, मैं सही कह रहा हूँ, सुहेल तनवीरी इसके बाद आया था। मैंने 9th 10th में इसके साथ क्रिकेट खेली है, ठीक हो गया ना। मैं अपना पुराना नाम तो नहीं इनके साथ शेयर करता, तो खेलिए, हम इसके साथ डरते खेलते नहीं होते थे। अरशद ने इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेली हुई है, तो आप लोगों के पास तो फराद ने इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेली हुई है और पूरे सराउंडिंग्स में खेली हुई है। एंड लेट यू हैव द चांस एंड यू हैव टू अवेल दैट पर्टिकुलर चांस, कि आप इस चांस को अवेल करें। अगर आतफ़ सख्ती करता है, सुहेल साहब सख्ती करते हैं, रिजवान भाई सख्ती करते हैं, वकील लाया सख्ती करता है, सदाकत सख्ती करता है, सजाद सख्ती करता है, तो भाई इनसे सीखें। मुदस्सर सख्ती करता है तो उनसे सीखें, रिजवान सख्ती करता है तो इनसे सीखें, क्योंकि इन्होंने 20 साल की मार खाई हुई है। यही आज की मीटिंग का हमारा पर्पज़ है कि सीखने के दौरान अगर अरशद सिखा रहा है, यू हैव टू केप्ट इन योर माइंड दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ अ सीनियर मेंबर, कि भाई ये बड़ा सीनियर मेंबर है, इससे हम सीख रहे हैं। हैदर को भी सीखने की ज़रूरत है। हैदर को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं एक परफेक्ट प्लेयर हूँ, वो भी जाके वकील लाया से सीखे, क्योंकि उसको डिफरेंट, ये जितना हमारा इलाका है, हारूनाबाद है, हमारा चिश्तियाँ है, लुडन है, बहावलपुर है, डिवीज़न में जितनी जगह हैं उन सारी जगहों के ऊपर आतफ़ भी खेला हुआ है, वकील लाया भी खेला है, सजाद भी खेला हुआ है, अफनान भी खेला हुआ है, मुदस्सर भी खेला हुआ है। तो आपके पास तो एक पकी पकाई खीर है, उसमें से सिर्फ आपने एक प्लेट लेनी है। और यकीन माने कि ये मिलता उन लोगों को है जो लोग उसकी जुस्तजू रखते हैं। जुस्तजू के बगैर नहीं मिलेगा। अगर आपके जहन में एक भी, ये एक गैर सियासी तौर के ऊपर हमने इसको चलाना है। मैंने स्टार्ट में कहा कि हमने इस क्लब को जो चलाना है उसमें किसी की अहमियत नहीं है, ना आतफ़ की अहमियत है, ना वकील लाया की अहमियत है, ना अरशद की। उसमें
इनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग मैटर नहीं करती जी। वकील लाया कि सीनियरिटी मैटर सिर्फ ये करती है कि ये बच्चा टैलेंटेड है और ये प्रॉपर अपना रेगुलर नेट करता है और इसमें टैलेंट है तो इसको चांस दें। अहमद है, देखें अहमद एक यंग बच्चा है ना, तो यंग बच्चा इसलिए एक सीनियर प्लेयर के साथ अटैच किया गया है कि आने वाले दौर में वो इन चीज़ों को सीखे। अब अंस काफ़ी देर से है, फ़हद बेहतरीन प्लेयर है जी अपने आपकी सिटी का, फरहान एक बेहतरीन प्लेयर है, शामी जो है वो एक एहतशाम बेहतरीन प्लेयर है, बस थोड़ी सी सेटिंग की ज़रूरत है। गाड़ियाँ सारी ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। और एंड में जो इकबाल साहब थे, तो इकबाल के बेटे जावेद ने अपने वालिद को ख़त लिखा कि मैंने बैरिस्ट्री का एग्ज़ाम पास किया है, तो मुझे आप इस तरह करें कि रेडियो लेके दें। तो इकबाल ने रेडियो नहीं लेके दिया, वही जो जवानों के लिए एक ख़त लिखा जावेद को वापस, और उसमें 3 अशार लिखे कि दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर, और खुदा अगर फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लाला गुल से कलाम पैदा कर। अल्लाह ने अगर आपको अच्छा प्लेयर बनाया है, फितरत शनासी दी है, और अगर आप उसमें से डूब के उस समंदर से कुछ मोती चुनना चाहते हैं तो भाई अपने सीनियर से चुनें। इनको ऐसे ही समझें जैसे आपके बड़े भाई हैं। तो यकीन माने ये जो रजिस्टर्ड क्लब है ये इतनी बड़ी अथॉरिटी होती है, हमें पता ही नहीं है। तमाम अंडर 9 का सेट, अंडर 19 का, अंडर 16 का, 12 का सेटअप यहाँ से निकलता है, और यहीं से जो आपके सदर साहब हैं इन्होंने ही कोशिश करके आपको जो है वो आगे लेके जाना है जी। तो आपकी भरपूर तालियों में मैं स्टेज पे दावत दे रहा हूँ फिनांस सेक्रेटरी साहब को, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं थे, कि वो चंद अल्फाज कहें और उसके बाद जी सदर साहब और तकरीब को हम ख़त्म करें।